हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है ना। तो उसमें ये फिगर जो दिखाया गया है उससे भी हमें पता चल जाएगा कि स्क्रू मतलब कैसे मेज़र होता है, वो मेज़रमेंट है ना वैसे। सो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में पता है कि द वर्किंग प्रिंसिपल इज सिमिलर टू सिंपल माइक्रोमीटर। जो कल हमने देखा था ना सिंपल माइक्रोमीटर, वैसा ही उसका प्रिंसिपल भी है, हम बोल सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पिच डायमीटर, है ना। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पिच डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, है ना। तो वी कैन से दैट, राइट। सो इट कैन मेजर टू एक्यूरेसी, है ना, टू एन एक्यूरेसी कितना, तो 0.01 mm जो हमने कल देखा था, है ना, लिस्ट काउंट के दौरान, राइट। तो ये फिगर मतलब स्क्रू थ्रेड कैसे मेजर होता है वो दिखाया गया है, राइट, है ना। ये सब मतलब पिन पॉइंट जैसा दिखाया गया है ना। तो ऐसा हम उसको मेज़र कर सकते हैं। और स्केल के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, है ना, मेरा थिम्बल है, ये रेचेट है ना, और सब सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। सो द एनविल, एनविल किसको बोलते हैं, एनविल, है ना, ये एनविल हो गया ना, और ये क्या हो गया, स्पिंडल, राइट। सो एनविल हैज़ an interval v which fits over the thread, है ना, मतलब v शेप में है ना। ये जो मतलब एनविल दिया ना, ये v शेप में है, देखा ये वाला, है ना। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं, राइट। सो the anvil which has an internal V which fits over the thread. So the anvil is free to rotate. anvil जो है वो free to rotate, है ना, उसको हम rotate कर सकते हैं, fix नहीं हो जाएगा, है ना। rotate so as to accommodate to any helix angle of thread, है ना, कोई भी helix angle पे वो मतलब measure कर पाएंगे। So it helps to find the pitch diameter or core diameter, है ना, pitch diameter और core diameter हम बोल सकते हैं, है ना, of the thread, right। Then बात करते हैं कि डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में बात करते हैं, right? तो डिजिटल माइक्रोमीटर में पता है कि it is used where high accuracy is required, है ना। उसको मेज़र करना मतलब डिजिटल के लिए वो हाई एक्यूरेसी मतलब मिल गया ना। इट इज़ यूज्ड वेयर हाई एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे बहुत हाईली एक्यूरेट हमें चाहिए कि भाई यही है डायमेंशन और यही मिलेगा, तो वो डिजिटली हमें बता देगा, है ना। इसमें मेज़र हमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया सिंपल, तो वो नहीं, डायरेक्ट हमें डिजिटली बता देगा, राइट। देन इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो तो डिजिट ही बताएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हो गया। देन इट कैन बी जीरोड एट एनी पोजीशन, है ना, कुछ भी पोजीशन पे वो जीरोड होगा, तो विच ग्रेटली स्पीड द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन, है ना, तो वो जल्दी जल्दी इंस्पेक्शन भी कर सकते। देखो यहाँ पे दिया गया है ना, सपोज़ मतलब ये एनविल है और यहाँ पे मतलब ये ये है मतलब, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसको फटाफट मेज़र करके ये डिजिटली जो भी डायमेंशन है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा, है ना। तो ये रीसेट स्विच भी दिया, यू फ्रेम दिखाया गया, ये लॉक नट है उसको लॉक कर दिया, तो जो भी कुछ रीडिंग रहेगा तो वो मतलब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो ये होगा हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर, है ना, जो 50 to 79 mm और 0.001 mm दिया गया है, राइट। अब बात करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में। तो उसके अंदर बताया गया है कि बराबर, तो डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में बात करेंगे तो डेप्थ माइक्रोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ होल,
है ना, जो होल की डेप्थ होगी ना वो हम मेज़र कर पाएंगे। तो स्लॉट्स वगैरह हम यूज़ होल और स्लॉट को भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज़, है ना, इट्स प्रिंसिपल इज सिमिलर टू माइक्रोमीटर, है ना, इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम एज वो माइक्रोमीटर जो है ना, हमारा सिंपल माइक्रोमीटर वही है ना। तो मतलब इट कंसिस्ट ऑफ one solder that act as the reference while measurement is carried out, है ना। So extension rods can be used for large range of measurement। तो large range कैसे होगा, तो मतलब कि यहाँ पे रोड 1 लिया गया है, देन रेंज कितना होगा उसका, मतलब 0 to 25, राइट। एंड रोड 2 जो होगा उसमें रेंज होगा 25 to 30 जितना, राइट। एंड रोड 3 जो होगा उसका मतलब रेंज होगा 50 to 75, एंड रोड 4 जो होगा उसमें रेंज होगा 75 to 100 जितना, राइट। तो यहाँ पे हमें फिगर बताया गया है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं, राइट, है ना। मतलब इसके अंदर मतलब ये पूरा फिगर है ना, ये दिखाया गया है। ये हमारा रेचेट है, ये थिम्बल है, ये मतलब बैरल और जो मेन स्केल बोलते हैं ये सर्कुलर स्केल, दोनों दिखा है। लेकिन ये जो यहाँ पे है वो फिक्स जॉ है ना। तो फिक्स जॉ पे मतलब हमें ये डायमेंशन दिया गया है ना कि ये 0 to 150 mm और 0.001 mm है ना। और यहाँ पे ये बताया गया है कि कितना है एक्सटेंशन रोड, कितना है 50 to 20, है ना, ये हमें बताया गया है यहाँ पे, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे बताया कि इफ़ द एक्सटेंशन रोड, है ना, ये एक्सटेंड हो रहा है ना, रॉड जो ये है ना, ये मतलब ये जो रॉड है वो क्या होता है, एक्सटेंड हो रहा है ना, उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है, राइट। सो इफ़ एक्सटेंशन रोड आर यूज द रीडिंग इज टू बी कैलकुलेटेड एज, है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। सो टोटल रीडिंग, है ना, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR, मेन स्केल रीडिंग, राइट, मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू LC यानी लिस्ट काउंट जो है वो, प्लस करके लोअर रेंज ऑफ एक्सटेंशन रोड, जो भी कुछ लोअर रेंज हमें बताया ना, ये सारी चीज़ें में 0 25 25 to 50 50 to 75 75 to 100 उसमें से मतलब ले लेंगे, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इट्स स्केल इज कैलिब्रेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन। जो स्केल है वो कैलिब्रेट होगा लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, राइट। अब बात करते हैं मतलब मिसेलेनियस लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो उसमें बताया गया कि बोर गेज, है ना, तो बोर कि इट इज़ अ डायल इंडिकेटर टाइप गेज दैट विल मेजर अ रेंज ऑफ होल्स डायरेक्टली, है ना। होल को मतलब वो डायरेक्टली, जैसे कि हमारे पास एक ये होल है, एक सिलेंडर है ना, तो इसके अंदर का जो है डायमीटर में मेजर करना, यानी कि वो जो सरफेस है वो प्रॉपरली वो मशीन हुई कि प्रॉपरली होल ऐसे कोई आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, तो वो हम डायल इंडिकेटर से वो मेज़र करेंगे इसके अंदर। तो जो यहाँ पे रीडिंग बताएगा ना वो माइक्रोन में बताएंगे, है ना, प्लस माइनस करके। तो इसमें मतलब वो जो डायल इंडिकेटर है 0 0 है ना, ये 0 0 होगा, फिर मतलब होल्डर रहता है उस पर, देन ये आउटर स्लीव रहता है ना, ये मतलब ये पोर्शन भी उस पर टच होगा और ये दोनों पोर्शन भी उस पर टच होगा, है ना। ये सर्कल है ना, वो मतलब ये सिलेंडर के अंदर ये टच होगा, तो वो मतलब वो मेज़र करेंगे, हमारा डायल आजू बाजू खींचेगा जो वैल्यू है ये वाला, मतलब है ना, ये जो है वो ये साइड देखिए जैसा हमें फिनिशिंग दिया हुआ है, जैसा बोरिंग किया हुआ है उसके हिसाब से, राइट। So the tool consists of a range of interchangeable anvil piece, है ना, interchangeable है, right। So for the telescopic part of the gauge that transfer
their movement to a freely moving rod, है ना. So a body that include a transfer mechanism, so the movable rod, है ना. So we can say that मैकेनिकल मतलब वो मूव कर सकता है, वो फिक्स नहीं रहेगा. मूवेबल होगा तो ही तो अंदर जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा ना. अगर वो फिक्स हो गया तो वो निकलेगा नहीं, है ना. तो बोर मेज़र करने के लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, राइट. सो अ डायल इंडिकेटर माउंटेड एट द रिमोट एंड, है ना. सो टू मेज़र द एक्सियल मोमेंट ऑफ द रॉड, जो भी कुछ है वो हम मेज़र कर सकते हैं. सो दिस कॉम्बिनेशन अलाउ द बोर साइज टू बी एक्यूरेटली रीड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, है ना. जो बोर साइज जो हमने मतलब बोर किया है उसको हम एक्यूरेटली हम मेज़र कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायल इंडिकेटर और बोर गेज, राइट. सो this combination allows the bore size to be accurately read from the instrument with the minimum of effort. थोड़ा से effort से हम बता सकते हैं कि ये बराबर है कि ये ख़राब है. So the fixed end of the anvil piece has pressure finger on either side of it that assist correct placement in the bore. This reduces the reliance of fill by the operators, है ना. So as required when using the telescopic gauge, right, है ना. तो उससे हम कर सकते हैं. नाउ अब प्रोसीजर के बारे में देखते हैं. तो प्रोसीजर बताया कि सेट द डायल इंडिकेटर बाय इंसर्टिंग इट्स स्पिंडल, है ना, इन द होल्डर सो दैट द इंडिकेटर रीड एट लीस्ट 0.3 mm. वो इतना रीडिंग का दिखाएगा ही. देन सिक्योर द डायल इंडिकेटर विद द क्लैम्प स्क्रू, है ना. So select the appropriate interchangeable rod, interchangeable washer ले लो, rod ले लो, है ना, and सब anvil and other accessories भी ले लो, right. So we can say that. So the adjust the datum point with setting ring, है ना. So see in the figure, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है ना कि we need to maintain the moving डायरेक्शन, है ना. जो भी मूविंग डायरेक्शन उसको हमें मेंटेन करना है, राइट, ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट अलॉन्ग, राइट. सो ए ऑन सेक्शन ए एंड अलॉन्ग ई, राइट, ऑन सेक्शन बी. सो डायमीटर ए can be obtained with the help of the guide expert in the 6 to 10 mm range set, है ना. So now to adjust the datum point to diameter E such as, है ना, जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है ना, ये भी हमें बताया गया है कि कैसे करना है, राइट. सो यहाँ पे बताया कि सर्च फॉर पोजीशन वेयर द बोर गेज रीडिंग इज मैक्सिमम. वो एक पोजीशन ले लो कि जहाँ पे बोर गेज रीडिंग जो बता रहा है वो मैक्सिमम बता रहा है कि इतना है. बाय टिल्टिंग द बोर गेज बैक एंड फोर्थ, है ना. सो सेट द डायल गेज बेजल टू रीडिंग, है ना, बेजल टू रीड द करेक्ट डायमीटर, है ना. उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. जैसे कि अब बोर है एक तो उसमें हमने बोर गेज डाल दिया तो उसको बराबर से एडजस्ट करना पड़ेगा. एक नीचे की तरफ थोड़ा ऊपर, तो सब जगह पे हमें सरफेस पे चेक करना है कि ये बराबर रीडिंग आ रहा है, ये बराबर मशीनिंग हुआ है, ये बराबर बोर हुआ है ना. तो वो हिसाब से हम डिस्कस करते हैं, राइट. तो यहाँ पे मतलब ये बताया गया है कि कैसे ये बहुत सारे इंडिकेटर है ना. हाँ, जैसे कि मैंने बात कर रहा था ना, ये सिलेंडर जैसा रहता है ना. तो ये सिलेंडर जैसा रख दिया मैंने, है ना. उसको मतलब एग्जैक्टली वो परपेंडिकुलर ही रखना है. ये हमारा सपोज ये सिलेंडर है तो उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमें डायल इंडिकेटर. जैसे ये आड़ा टेढ़ा थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तो डिफरेंट रीडिंग बताएगा. फिर मतलब ये इसको सीधा पकड़ना है तो वो हमें परफेक्टली रीडिंग बताएगा, राइट. तो उस हिसाब से मतलब हम रीडिंग ले पाते हैं, है ना. तो बोर कितना हुआ है उसके लिए, राइट. तो फिर उसमें बताया कि भाई एडजस्टमेंट यूजिंग आउटसाइड माइक्रोमीटर इज शोन इन द फिगर. सो सी माउंट द माइक्रोमीटर वर्टिकली ऑन अ स्टैंड, है ना. उसको मतलब माइक्रोमीटर को मतलब वर्टिकली वो रख दो.
सो सेट द माइक्रोमीटर टू एन अप्रोप्रिएट साइज के लिए, राइट, बट डू नॉट क्लैम्प, है ना, अप्रोप्रिएट साइज पर रख दो लेकिन उसको क्लैम्प मत करो, है ना. सो इंसर्ट द बोर गेज इन द माइक्रोमीटर ओपनिंग एंड फाइंड आउट द पोजिशन वेर इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, जितनी अभी है मैक्सिमम वैल्यू वो रख दो. So the adjust the datum point by rotating the bezel scale is required as there is no guide for assisting the alignment, right. So the measurement is to be carried out alignment the gauge in the same way and explain in step 3, right. So we can say this step 3 में जो बताया ना वैसे ही मतलब होगा इसमें, right. Clear?